हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। जय श्री राम बोलने वाले ही हमको इस शहर में दिखने चाहिए। ये सब सर तन से जुदा वाले आई लव मोहम्मद वालों को हमको वापस उनके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बाओं के पास भेजना है। महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन ही बनेगी। एक मुस्लिम महिला को हिजाब में देखना, हिजाब वाली मुस्लिम महिला ही क्यों? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और माइक ऑन है। और आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, जीत का मंत्र क्या हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण है। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि देश में एक बीएमसी का चुनाव है जो कई राज्यों के साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। जरा परिचय करा देती हूँ। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान है, संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़े अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इन सब से पूछेंगे, इनके नेताओं के बयानों पर इनसे ही जवाब लेंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि कैसे बयानों ने सियासत गरमा दी। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी। बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। यहाँ कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन ही बनेगी। India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister always be a Hindu person. तो चाहूँगा कि ओवैसी साहब इतना अच्छा कार्य अपनी पार्टी से शुरू करें। अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा किसी हिजाबी बुर्का पहनने वाली महिला को बनाए। और 16 तारीख को मुंबई के महापौर की कुर्सी पे आई लव महादेव वाले को बिठाना है। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती जुबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। अगर उनको इतना ज्यादा तड़प है कि हिजाब पहनने वाली महिला को प्रधानमंत्री के रूप में देखे, तो इसके लिए उनको हिंदुस्तान छोड़ के रजाकारों की तरह पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये था कि मैं नहीं बोला 15 के दिन ही आपको 15 मिनट के लिए नहीं 10 घंटे आपको खाली जाना, दबा 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 दबा। आज कुछ सवालों के साथ शुरुआत कर रही हूं। सीधा सवाल ये कि धर्म वाले दाव के बिना क्या यहां भारत में चुनाव अधूरा है? सवाल ये है कि बेटी तो बहाना है, हिंदू मुसलमान लड़ाना है, क्या यही मंशा है? सवाल आज ये है कि क्या देश को चाहिए पीएम इन हिजाब? ये भी सवाल है, क्योंकि जो मांग रहे हैं उन्हें हिजाबी पीएम चाहिए, इस देश को चाहिए क्या? चुनाव आते ही हिजाब घूंघट याद क्यों आ जाता है? मैं आज सबसे पहले इस पूरे बहस की शुरुआत जो हो वो अंबर आपसे कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कहा गया पीएम इन हिजाब चाहिए। अब महिला पीएम चाहिए, ये तो इस देश ने महिला प्रधानमंत्री देखी है, लेकिन ये हिजाब वाला ऑब्सेशन क्या और ये चुनाव के समय क्यों आता है? सुचारिता, जब हिजाबी पीएम या बुर्के वाली पीएम की बात होती है तो इसका साफ मतलब होता है कि वो मुसलमान महिला पीएम चाहिए जो उनके इशारे पे चलती हो, उनकी मानती हो। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हमारी मुसलमान समाज से या कलमा गो एक महिला को हम पीएम देखना चाहते हैं, तो वो मैं भी हो सकती हूँ और मेरे जैसी भारत की कोई भी मुस्लिम महिला हो सकती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर मैंने बुर्का नहीं पहना है तो मैं पीएम नहीं बन सकती? और सबसे पहली बात तो जो बुर्के और हिजाब वाली पीएम की मांग करते हैं, वो अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को जो बुर्के वाली हिजाब वाली है उनको प्रवक्ता, अध्यक्ष या कोई भी पद उन्होंने दिया है? आप उन्होंने टिकट दिए, एक महिला को टिकट दिया और वो बार बार ये मांग करते हैं कि हमें हिजाब और बुर्के वाली पीएम चाहिए। खुद तो वो महिलाओं को उतारेंगे नहीं, लेकिन देश से मांग करते हैं। आप पहले महिलाओं को उतारिए, फिर इलेक्टोरल अब मेजॉरिटी साबित कीजिए, उनको भेजिए संसद में, फिर कहीं जाकर आपकी पीएम बनेगी। ये कौन सा ख्वाब बेचते रहते? ये ख्वाब नहीं बेचते, ये अपनी मानसिकता बेचते हैं, अपना कंट्रोल बेचते हैं इस देश के ऊपर। ये अपनी मानसिकता बेचते हैं। पहले मैं रशीदी साहब के पास जाऊंगी। रशीदी साहब,
हिजाब, पीएम इन हिजाब चाहिए। वहाँ हिजाब जलाए जा रहे हैं ईरान में, यहाँ पीएम इन हिजाब चाहिए अभी। देखिए, हिंदुस्तान के इस सेकुलर ढांचे में जो हमारा संविधान कहता है 3 चीज़ें होना ज़रूरी है पीएम बनने के लिए। हाँ। एक तो वो इंडियन हो, हिंदुस्तान की नागरिकता हो उसके पास, जी। पार्लियामेंट का मेंबर हो, हाँ। और उसके पास मेजोरिटी हो। ये 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो हिंदू ही होगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो बुर्के वाली नहीं होगी या हिजाब वाली नहीं होगी। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि बुर्के वाली नहीं होगी? नहीं लिखा। आपको बुर्के मैं वाली संविधान पीएम बता रहा हूँ, मैं संविधान आप ये भी तो कह सकते हैं कि मुसलमान पीएम चाहिए। नहीं, मुसलमान महिला पीएम बने, ये भी तो कह सकते हैं कि मुसलमान महिला पीएम बने। दिक्कत ये है, आप लोग सुनना भी नहीं चाहते, बात करना भी नहीं चाहते। सुन लीजिए ना, आफिया बीवी जो थी, चीफ जस्टिस रही हैं, इस फातिमा बीवी स्कार्फ में रही हैं, तमिलनाडु की गवर्नर बनी, स्कार्फ में रही हैं। हिंदुस्तान का संविधान तो कहीं डुलमुल नहीं हुआ। आज भी जजेस हैं स्कार्फ पहने हुए। फातिमा बीबी कहाँ हिजाब पहनती थी? जब आपको पता ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं है, अरे जब आपको पता ही नहीं है, क्यों बोलती हैं आप? उनकी फोटो निकाली, आपको पता ही नहीं, निकल जाएगी। वो स्कार्फ में रहती थी, अभी गूगल से निकल जाएगी हिजाब की फोटो। वो देखिए, वो कह रही है मैं तो फैन थी उनकी, उन्होंने कभी नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए। सुचारिता, देखो ये असल में क्या है, एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक है सच्चा ज्ञान। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेकर बैठते हैं, क्योंकि जी ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने जब वो तमिलनाडु की गवर्नर थी, जब भी स्कार्फ होता था उनके ऊपर, ये 101% आपको बता रहा हूं। इसको कोई नहीं वो कर। दूसरी बात, आजकल थोड़ी मुश्किल है। आप सुनिए मेरी बात, पता लग जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा मैं ये कहता हूँ, अगर वो स्कार्फ पहने हुए प्राइम मिनिस्टर हो तो दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या ये है, हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 19, 25, 26, 27, 30 तक आप पढ़िए, मजहबी आजादी है। अगर कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत सुनिए, मैं बताता हूँ क्या बैन है। नहीं, दिक्कत क्या है? हम अभी भी हिजाब में रहना चाह रहे हैं। हम अभी भी चाह रहे हैं ईरान की बात कि महिला बने तो मुसलमान महिला पीएम बने, लेकिन हिजाब पहने रहे। आप डिबेट ईरान में कर रही हैं? भाई हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, इसीलिए हिजाब के बारे में बोल रही हूँ। महिला बैठी है आपके बगल में, हिजाब नहीं पहना है, मुसलमान महिला है और पीएम बनने की इच्छा रख सकती है। सबको आजादी है, यहाँ सबको आजादी है। मेरे घर में मेरी बेटी ना पहने, मेरी बीवी ना पहने, आजादी है। मैं एक सवाल, मैं भाटी जी के पास जाऊँ, फैज जी के पास जाऊँ, प्रदीप भंडारी जी को भी लीजिए, मैं उनके पास जाऊँ, उससे पहले जरा एक वोट कराती हूँ। मेरी जनता यहाँ जो बैठी है, जरा बताइए आप लोग कि इस देश में एक हिजाबी प्रधानमंत्री यानी महिला जो है वो हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बने, वोट से फाइनल हो जाएगा? नहीं 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 होगा, नहीं होगा सर, सर्वे कभी नहीं होता, नहीं होता। एक मिनट 56 इस्लामिक देश हैं यहाँ पर, और वहाँ पर आप हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते। इंडिया ही है आपके लिए, भारत ही है आपके लिए, क्या आप हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? पहले अपने घर में अपनी महिलाओं को हिजाब से बाहर तो निकालिए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी जमाना है भाई साहब, ये बड़ी बात है। वो कह रहे घर की महिलाओं को हिजाब से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। एक मिनट, मैं आ रही हूँ, एक बार बाकी मेहमान। अरे दीजिए जवाब। देखिए, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान सुन लीजिए, सुनिए चुप होके। पाकिस्तान में एक ही चीज है कि वहां मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, दुबई में एक ही चीज है कि मुसलमान बनेगा। इस देश में हम इसलिए अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मुसलमान। अरे रशीदी साहब, वो ये कहाँ बोल रही है कि महिला, वो ये नहीं कह रही मुसलमान महिला ना बने, नहीं बनेगा, वो ये नहीं कह रही है, वो ये नहीं कह रही है। मैं बड़ी खबर भी बताऊंगी, बड़ी खबर आ रही है, बनेगा। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? 70 साल इन्हीं लोगों ने राज किया, इसलिए इन लोगों को मुसलमानों ने राज करने की आदत पड़ गई है। सपोर्टिंग पार्टी थी इनकी, लेकिन महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ रही हैं। देखिए, एक सेकंड, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अरे भाई रशीदी जी, एक मिनट। सारे मुसलमान। उन्होंने, एक महिला ने सीधा सवाल पूछा भाटी जी, उन्होंने कहा कि मुसलमान महिला बने, कोई महिला बने, लेकिन हिजाब में प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा क्यों है? ये सिर्फ दाव चुनाव के समय आते हैं। मैं पर्दा प्रथा का घोर विरोधी हूँ। हाँ, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में बेटियों को पर्दे में नहीं रखना चाहिए। बेटियों को आज़ादी दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। लेकिन सवाल ये डिबेट आपकी पर्दा प्रथा से हटके हिंदू मुस्लिम पे जा रही है। हाँ। कोई भी मुसलमान प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख सकता है, कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति, कोई किसी भी समाज का व्यक्ति रख सकता है। हाँ, सही बात। जो आपका मूल विषय है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदाय, वो जो है तुष्टीकरण,
ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा है। हाँ। और सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक सिरे से, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की 10 प्रमुख समस्याओं में सांप्रदायिकता भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है। लेकिन ये शायद जिन्होंने भी ईमानदारी से देश का अध्ययन किया वो मानेंगे कि धीरे धीरे सरकारों ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि देश में सांप्रदायिकता भी कम हुई, जातिवाद भी कम हुआ, छुआछूत भी कम हुई, गरीबी भी दूर हुई, शिक्षा भी बढ़ी। लेकिन अब इस दौर में फिर सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, फिर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और हर चीज को उसी पर ले आया जाता है, हिंदू मुसलमान पर। ये जो ओवैसी साहब हैं और बीजेपी, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। एक हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, एक मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है। और दोनों सांप्रदायिकता गलत है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे सांप्रदायिकता सबकी खराब होती है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक से ज्यादा खतरनाक होती है। और जिस सांप्रदायिकता को सरकार संरक्षण दे वो विनाशकारी होती है। आज हो ये रहा है कि सरकार भी संरक्षण दे रही है। बरेली में क्या हुआ? नहीं, अच्छा भाटी जी, एक सवाल पूछूंगी आपसे। आपने बोला कि बीजेपी और ओवैसी साहब एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन आप शिवसेना पर नहीं बोलते हैं। उद्धव ठाकरे वाला गुट जब वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई मेयर बनेगा तो हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, वो भी मराठी मेयर और हिंदू मेयर की बात करते हैं। अब वो आपके साथी हैं तो उनका तुष्टीकरण आपको नजर नहीं आता है? शिवसेना का पहला जो दौर है वो सांप्रदायिकता का दौर है। अच्छा, अब वाला नहीं है, अब वो सेकुलर हो गए। ये कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है भाई। वो साथी हो गए, वो साथी हो गए। आखिरी वाक्य कह दो, आखिरी वाक्य कह दो। आज गिरे हैं। देखिए आखिरी वाक्य। अच्छा, बोल रहे। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने और आरएसएस के नेताओं ने भी ये बयान दिए कि संविधान से सेकुलर शब्द हटना चाहिए और सेकुलर गलत है। आप बस ये पहचान कर लीजिए, इस देश में जो पार्टी सेकुलरिज्म की समर्थक हैं वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता नहीं करती, और जो सेकुलर शब्द को हटाना चाहती है वो सब सांप्रदायिक। प्रदीप, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जो बात कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं हिजाबी पीएम, तो आपके भी नेता बार बार कहते हैं हिंदू मेयर, हिंदू मेयर। सारिता जी, आपके इतने पॉपुलर शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण के नाम पे, और तुष्टीकरण को सेक्युलरिज्म का नाम दिया था, जो 2014 के बाद बंद हो गया है। भाटी जी को यही चिढ़ है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 0 दंगे होते हैं, जिसको ये सांप्रदायिक माहौल कहते हैं। असली सांप्रदायिक माहौल 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर दंगे में देखे था हमने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार धर्म देखकर जो है मुआवजा दे रही थी। इनकी असली सच्चाई और धार्मिक कट्टरता ये होती है। याद करिए, जब डिम्पल यादव, अखिलेश यादव एक मस्जिद के अंदर गए थे और जब डिम्पल यादव जी ने अपना चेहरा नहीं ढका था, तो मौलाना साजिद राज जी जो आपके पैनल पे है, यही कह रहे थे कि इस्लाम का विरोध है और ये इस्लाम के खिलाफ है। क्या सेक्युलर कहने वाले और लिबरल कहने वाले अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला, या पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट भाटी जी ने एक शब्द बोला? तो जरा मुझे बता दें। इनकी चिढ़ इस बात की है कि आज हिंदू समाज भी उतने प्रखर रूप से अपनी धार्मिक आजादी को प्रैक्टिस कर रहा है जितने रूप से मुस्लिम समाज प्रैक्टिस करता था। अब आपने बात करी कि भाई इनको हमसे चिढ़ क्या है। इनको हमसे चिढ़ यही है कि हम हिंदू और सनातन की भी उतनी बात करते हैं जितना किसी दूसरे धर्म की बात करते हैं। हम तो मुंबई के अंदर कोस्टल रोड बना रहे हैं, अटल सेतु बना रहे हैं, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि जब हमारा विरोधी तुष्टीकरण कर रहा है, जब हमारा विरोधी धर्म के आधार पर सिर्फ और सिर्फ किसी को चुनना चाहता है, हटाना चाहता है, तो हम खुलकर बोलेंगे हम तुष्टीकरण के खिलाफ है। और तुष्टीकरण के खिलाफ बोलना ही हमारा मराठी हिंदू मेयर कहना है। परंतु क्या इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ है? नहीं, हमारी किसी भी पॉलिसी के अंदर नहीं प्रदीप, आप ये नहीं कह सकते। आपने जो आपके जो नेता हैं नीतीश राणे, वो जो बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, वो कहते हैं यहाँ पर सिर्फ जय श्री राम बोलने वाला ही चलेगा। इसका क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ एक धर्म और एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं प्रदीप? नहीं, उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि जय श्री राम बोलने वाले के साथ पे कोई अगर मुसलमान अपने धर्म का नारा लगाना चाहता है तो नहीं लगा सकता। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला वाला कोई लाठी चलाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है जय श्री राम बोलने वाला ही चलेगा। अब इसका मतलब क्या है? आप वीडियो, हाँ,
बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले राज ठाकरे का एक वीडियो सामने आया था। सुचारिता जी, आपने तो संजय राउत से पूछा था आपकी एनडीटीवी कॉन्क्लेव के अंदर, वो तो 10 मिनट के अंदर मुंबई को बंद करने की बात कर रहे थे, और यही राज ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदू में देवी देवता नहीं होते। तो जब हमारा विरोधी हिंदुओं का इस तरीके से अपमान करेगा, जब समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम का अपमान करेगी, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है संवैधानिक कि हम हिंदू धर्म के व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल अभिव्यक्ति की आजादी की भी रिस्पेक्ट करें। और जो आज यहाँ पे हिजाब की बात करें, जरा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कहिए कि किसी मुस्लिम महिला को, हिजाब पहनने वाली महिला को अपना अध्यक्ष बना के बता दे। असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बात कर रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं आपके शो पे, क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने अलावा हिजाब पहनने वाली महिला को एआईएमएम का अध्यक्ष बना सकते हैं? क्या एमआईएम अपने किसी महिला हिजाबी महिला को अध्यक्ष बना सकती है? प्रदीप भंडारी सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मैं फैज खान साहब के पास जा रही हूँ। फैज खान साहब, भाटी जी आपके बगल में बैठे हैं। प्रदीप जी ने कहा जब डिंपल यादव गई थी मस्जिद, तो यहीं बैठे रशीदी जी ने कहा था कि उन्हें पर्दे में होना चाहिए था। अब पर्दे के खिलाफ कहने वाले भाटी जी पर्दे प्रथा के खिलाफ है, तब आपने कोई बयान नहीं दिया। रशीदी जी गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे उस समय? 20 से उठ जाते हैं, दोनों को आजू बाजू बैठाओ। नहीं, तो देखिए सीधी बात यह है कि पर्दे पर बोलने के लिए सियासी बयानबाजी अलग है, लेकिन जो सोच है वो अलग है। एक मिनट, डिबेट पर्दे पे है? नहीं, एक मिनट, पहले फैज साहब बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्लियर कट दिख रहा है कि केवल और केवल इसके पीछे राजनीति और कुछ नहीं। यदि आपको ग्राउंड रियलिटी पे काम करना चाहिए था तो उनके इस बयान का विरोध होना चाहिए था, और इसके अलावा इनको ऐसा बयान देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वैसा कोई अभद्र ड्रेस में वो नहीं बैठी हुई थी। और महिला किसी भी पार्टी की सम्मान है, और पुरुष भी किसी भी पार्टी का हो उसका भी सम्मान है। ऐसा नहीं कि पुरुष है तो हम कुछ भी बोल दिए। अब देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, थोड़ा सा मैं मुस्लिम समाज में समाज सुधार चाहता हूँ, इसलिए मेरा बारंबार ये निवेदन है, पहले पॉलीगेमी खत्म होनी चाहिए। 4 विवाह जो करते हैं ना, वो खत्म होना चाहिए। इंस्टेंट सर आदरणीय डाटा बता दो, मेरे को 60 सेकंड बस डाटा बता दो, मुसलमान कितने हैं जिन्होंने 4 बीवियां? पॉलीगेमी का कानून खत्म कर दो, जब कोई नहीं करता है तो ठीक है। अरे पहले डाटा बता दो ना। हलाला की कुप्रथा आज भी जारी है। हलाला है, ठीक है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उनकी बात रख लीजिए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी जी ने खत्म किया। सुनिएगा, मैं बहुत कायदे की बात बोल रहा हूँ। इनका ओवैसी जी का कहना है यदि हम सत्ता में आए तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला कानून भी फिर से नाफिज कर देंगे। अब देखिए, हिजाबी प्रधानमंत्री बन गई, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का भी नियम है और 4 पत्नी का भी नियम है। अब प्राइम मिनिस्टर आवास में हिजाबी प्राइम मिनिस्टर है, उसके पति का मन करेगा 4 शादी का है, दूसरी कर लिया, तीसरी कर लिया, चौथी कर लिया। प्रधानमंत्री आवास में 3-3 और पत्नी उसकी आ गई। अब उसका मन यह करेगा, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी है, लिसन टू मी, कि अपनी पहली वाली प्राइम मिनिस्टर पत्नी को तलाक 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 कह दे, और फिर उसका मन करे शादी करना है। जिसका पति प्राइम मिनिस्टर हो तलाक क्यों लेगी? हलाला करवाएगी, मतलब पति प्राइम मिनिस्टर, मैं यही कह रहा हूँ, वो तलाक क्यों लेगी? नहीं, ये बयान मुझे आपत्ति है। इस बयान पर आपत्ति है रशीदी जी। रशीदी जी, एक मिनट, बचपन में हम लोग नमक लेके गेंगरवे में डालते थे, वो तड़पता था। बाद में हमने तौबा किया, किसी जीव पे ऐसा नमक नहीं डालना चाहिए। अब हम गद्दारों पे डालते हैं नमक, पाप भी नहीं पड़ता है हमको, वो भी दिल मिलाने लगते। मेरा ये कहना है, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जी कौन है? ये जस्टिस बीबी फातिमा जी है, ठीक है। खालिदा जिया है, ये जस्टिस बीबी फातिमा है, ये खालिदा जिया है, ये मेघावती सुकर्णो पुत्री हैं, और ये शेख हसीना और ये बेनजीर भुट्टो, किसी ने भी हिजाब नहीं पहना हुआ है। केवल और केवल राजनीति जरूरी है, ये जरूरी है। अब रशीदी साहब आप कैसा बयान दे रहे हैं, जिसका पति पीएम को क्यों तलाक देगी? ये कैसा बयान है? क्यों? ये कैसा बयान है? आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है, पत्नी को अच्छा सुख चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी का पति हो, ये महिला तय करेगी, ये महिला तय करेगी, ये महिला तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगे, ये महिला तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे। नहीं, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, नहीं, महिला तय करेगी, आप नहीं बताएंगे। बड़ी खबर बता दीजिए जरा, बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, कर लेगा, फिर तीसरा निकाह कर लेगा। बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, नेताओं को नोटिस भेजने की बात कही गई है। नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन। बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि जिस तरह से धार्मिक
बयानों की एक झड़ी लगी है। अब उन धार्मिक बयानों को, भड़काऊ बयानों के लिए नोटिस भेजेगी इलेक्शन कमीशन। नेताओं को इन बयानों को स्टडी किया जा रहा है। अब मैं इसी पर बात कर रही थी कि देखिए कैसे बयान धर्म को लेकर दिए जा रहे हैं। अब उन पर इलेक्शन कमीशन नोटिस देने की तैयारी में है। मैं एक बार जरा कुछ लोगों का सवाल लेना चाहती हूँ। मैम, आप अब जो है इलेक्शन राम रहीम पर नहीं, प्रदूषण पर होना चाहिए। हाँ। देश के मुद्दों पर होना चाहिए। हाँ। विकास पर होना चाहिए। अब वो इसलिए बता रहे हैं कि प्रदूषण पर क्यों होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। वो ये कह रही है धर्म पर नहीं होना चाहिए। धर्म पर जो चुनाव हो रहा है या फिर जिस तरह के धार्मिक बयानों पर हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर नेताओं से कोई सवाल ना करे ना, इसलिए ये चीजें डाइवर्ट करने के लिए यूज हो रही है। ये डाइवर्ट होने के लिए यूज हो रही है। तो जरा आदिल हसन साहब के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। MIM के प्रवक्ता है, नेता है। जरा आदिल हसन साहब बताइए, ये यहाँ बैठी जनता कह रही है कि कोई जवाबदेही ना हो नेताओं की, इसीलिए ये हिजाबी प्रधानमंत्री, धर्म वाला दाव नेता चल देते हैं। भाई क्या जरूरत थी हिजाबी प्रधानमंत्री बात कहने की? आप ये भी तो कह सकते थे मुसलमान महिला बनेगी, हालांकि बात भी धर्म की है। हाँ मैम, हम लोग तो मेयर थे नहीं, ना डिप्टी मेयर थे, ना मेयरशिप की चुनाव लड़ रहे हैं। एक जब इस देश में माइक्रो माइनॉरिटी सरदार मनमोहन सिंह साहब बन सकते हैं, उसके बाद प्रतिभा पाटिल मैडम बन सकती हैं, जाकिर हुसैन साहब बन सकते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब बन सकते हैं, AR अंतुले साहब बन सकते हैं, तो एक हिजाबी महिला भी बन सकती है, उसको भी हक है। आप कहिए ना, एक महिला बन सकती है। आप कहिए मुसलमान महिला बन सकती है। मैम सुनिए, आप कहिए मुसलमान प्रधानमंत्री बन, आप ये भी तो कह सकते थे। आप ये हिजाब की तमन्ना क्यों है कि महिला कहीं पे भी बने पर हिजाब जरूर पहना रहे? मैम आपको एक बात बता दूं, हिजाब हो, हिजाब पहनी भी बन सकती है। जब सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर में जब बन सकती है, दिखला दीजिए अपने लोगों को। जब आप सिंगापुर दिखा रहे हैं, मैं तो आपको पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो दिखा दूंगी, मैं आपको खालिदा जिया दिखा दूंगी, मैं आपको शेख हसीना दिखा दूंगी। सर जरूर ढक रहे, हिजाब तो नहीं पहन रही है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आपको वही दिखती है जो आप देखना चाहते हैं। मैम सुनिए, हमने आवाम के बीच में एक बात रखी है। हम चाहते हैं कि हिजाब पहनी हुई बहन मुंबई की मेयर बने, हिजाब पहनी हुई प्रधानमंत्री बने। आप बोलो, पार्टी का अध्यक्ष अपनी हिजाब वाली को बनाइए। यहाँ पर अंबर ज़ैदी कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आता ये मुसलमान लोगों को कौन सा चूरन बेचते। अपनी पार्टी में किसी बुर्के वाली, हिजाब वाली को इन्होंने ना कोई प्रवक्ता बनाया, ना इन्होंने कहीं पे कोई टिकट दिया है, ना अध्यक्ष बनाते हैं, ना कहीं पे कोई पदाधिकारी आपको महिला नहीं मिलेगी। और ये पूरे देश को बेवकूफ बनाया हुआ है आप लोगों ने। ये कहीं और जाके बहुत बढ़िया। मैडम बोलने दीजिए इनको, काउंटर अंबर ज़ैदी का बोलने दीजिए। नहीं, अंबर ज़ैदी जी, अंबर ज़ैदी का जवाब देने दीजिए। बोलिए। पार्टी में कब बनेगी? नहीं, पार्टी में हिजाबी अध्यक्ष। मैम सुनिए, जब जानकारी नहीं है, सैयदा फलक भी हिजाब पहनती है और कराटे चैंपियन है। अनुराधा उपाध्याय है। सैयदा फलक आपकी पार्टी में आने से पहले बिना हिजाब के रहती थी, एथलीट थी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलती थी। आपकी पार्टी में आने के बाद उसको हिजाब पहनना पड़ा। ये आपकी पार्टी का है रुख, ये आपकी पार्टी। आप कह रहे हैं आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपको बिना हिजाब के, बिना धार्मिक पहचान के, बिना कट्टरवाद के। अंबर एक मिनट भाई, आदिल हसन साहब सुनिए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आदिल साहब, नहीं, एक मिनट, ये मत बताइए मुझे। नहीं, आदिल साहब, ये धमकियां नहीं चलेंगी मुझे, ये धमकियां नहीं चलेंगी यहाँ पर। ये धमकियां किसी भी शो में नहीं चलेगी। मुझे बड़ा क्लियरली ये बोलना है कि कोई भी व्यक्ति अगर धमकी देकर शो में आना चाहेगा तो ना हमें ऐसे मेहमान चाहिए और ना ही हम धमकी लेंगे। अब बड़ा क्लियर है। एक मिनट, ऐसे ही डराते हैं, ये बोल दिया, अरे क्यों नहीं बोलेगी? अब देखिए, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऐसे भाषणों को नोटिस करेगा, उनके क्लिप्स देखेगा और उसके हिसाब से नोटिस जारी किया जाएगा। अब मैं जो बात ये कह रही थी, यहाँ पर हिजाबी प्रधानमंत्री की बात होने लगी है। महिला, मुसलमान महिला प्रधानमंत्री बने, कोई भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या ये हिजाब वाली सोच जो है ये इस देश को पीछे ले जा रही है? मेरा सवाल ये। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्यों पर्दा प्रथा की तरफ स्त्री को वापस ले जाया जा रहा है। हाँ। क्यों नहीं उन्हें आजादी दी जा रही? हाँ। अपनी आंखों में शालीनता रखिए, स्त्री किसी भी रूप में आए। हाँ। उसके वो पूजनीय है। हाँ। उसको पूजा जाए, उसके कर्मों को पूजा जाए। हाँ। ये अब देखिए, ये जो दाव है, मैंने बार बार कहा, एक
वीडियो जो है वो थोड़ी देर पहले नितेश राणे जो है बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने डाला। अब उन्होंने भी, क्या ये धर्म वाला दाव है? जरा प्रदीप जी आप भी देखिएगा, राजकुमार भाटी जी आप भी देखिएगा। उन्होंने वीडियो डाल दिया और उन्होंने कहा ये वोट जिहाद है जो कि महाराष्ट्र में हो रहा है। देखिए, लोगों को घर घर जाकर कहा जा रहा है बीजेपी को वोट नहीं करना। चलाइए जरा इसे। उठो 4 नंबर को वोट दो, आजाद बंद कराने के खिलाफ वोट दो, मस्जिद शहीद करने वालों के खिलाफ वोट दो। ये वक्त है आप लोगों का, वोट दो, वोट दो। वीडियो 4 नंबर को वोट दो, मस्जिद के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट देने का वक्त आ गया है। उठो। सीधे बता देती हूँ, वीडियो में कहा जा रहा है कि मस्जिद के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट दो। अब ये वाली जो अपील है, मैंने फिर कहा चुनाव में ये वाली अपील, इसकी क्या जगह है? जरा फैसला बताइए। ये वो कह रहे हैं वोट जिहाद है, क्या है वोट जिहाद? देखिए, ये कहा जाता है कि हमारी पार्टी को वोट दो, कांग्रेस वाला कहे मेरी पार्टी को वोट दो, शिवसेना वाला कहे मेरी पार्टी को वोट दो, वो ठीक है। बीजेपी को वोट नहीं दो। बीजेपी मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी है या बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, ये कहना सरासर सांप्रदायिकता है। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं जिहाद एक पवित्र शब्द है, लेकिन आज जिहाद अपवित्र और आतंक का पर्याय ऐसे लोगों के कारण बना है जो कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, मस्जिद तोड़ने वाली पार्टी को मत दो। लाओ, जिहाद कहला रहा है, लैंड जिहाद कहला रहा है, वोट जिहाद कहला रहा है। ये सांप्रदायिक विचारधारा के लोगों ने इस्लाम को भी बदनाम कर दिया और इस देश में सांप्रदायिक माहौल ला दिया। मैं भाटी जी की एक बात केवल 30 सेकंड के लिए, इन्होंने क्या है, लेफ्ट का कुछ लिटरेचर पढ़ लिया है, बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता खतरनाक होती है, यानी बहुसंख्यक सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो मिलकर बड़े भाई को मारे और मां आकर ये समझाए तू बड़ा है तू नहीं मारना, और छोटे मारते रहे और मार मार के पाकिस्तान बना ले, बांग्लादेश बना ले। बड़े को यही समझा दिया गया कि नहीं बेटा तू नहीं मारना। बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता घातक होती है, ये कहकर उनका अस्तित्व आप खत्म कर दोगे। तो इस बात को आपको समझना चाहिए और बड़े को भी अधिकार देना चाहिए कि छोटा बहुत बदमाशी कर रहा है, एक थप्पड़ लगा सके कम से कम। अच्छा, भाटी जी इतना राइट देना। नहीं, भाटी जी जवाब देंगे। भाटी जी वो कह रहे हैं कि ये गलत है, आपको लगता है गलत है या सही है? फैज खान साहब सांप्रदायिकता का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। फैज खान साहब कह रहे हैं बहुसंख्यक को भी सांप्रदायिक होने का हक होना चाहिए, अल्पसंख्यक किसी को नहीं। बहुसंख्यक भी, मैं बोल लूं? नहीं, वो बोल नहीं रहे, आप बोलिए ना प्लीज। नहीं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोले। बोलिए। हालांकि आप गलत कोट कर रहे थे सर, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। बताइए जो क्या मैंने तो नाम लेके कोटेशन बताई थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है। आप पता नहीं उस समय कहाँ थे, क्योंकि आप जैसे लोग सुनते तो है नहीं, घर से समाजवादी सॉफ्ट लेफ्टिस्ट ही होते हैं। बीच में और क्या नहीं। अच्छा, ठीक है, बीच में चिल्लाना नहीं। भाटी जी और प्रदीप जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैंने चिल्लाने विल्लाने की डिबेट अब बंद कर दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को बोलने नहीं देता तो डिबेट में। अच्छा, ठीक है, बीच में नहीं, बीच में नहीं। चलिए बोलिए, आप बोलिए। आपको मैंने शांति से बोलने दिया। गुरुजी धमकी मत दीजिए। अच्छा, ठीक है, भाटी जी और प्रदीप आप दे रहे हैं, बीच में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। मैं तो शांति से अपनी बात कह रहा हूँ। बात रखिए। ना समाजवाद शब्द था, ना धर्मनिरपेक्षता शब्द था, इन लोगों ने लाया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष था ही नहीं। ठीक है, भाटी जी फिर प्रदीप। भाटी जी बोलिए। ऐसे अनपढ़ और मूर्खों से हमें मुकाबला करना पड़ता है जिन्हें कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, लिखा था हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष और समाजवादी नहीं था, आगे था। अरे मैं बोलता हूँ बहन जी, मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है, मैं लॉ स्कॉलर हूँ, मैंने संविधान का पेपर दिया है। बोलने तो दो, कंप्लीट करिए। ठीक है, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद इस लाइन में नहीं था। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को, अगली लाइन क्या थी, और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय देने के लिए। और समाजवाद क्या, यही तो समाजवाद है, सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना। फिर उससे अगली लाइन क्या थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए। यही तो पंथ निरपेक्षता है कि हर नागरिक को उपासना की स्वतंत्रता होगी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। यही तो पंथ निरपेक्षता है। लेकिन सुचरिता जी, एक मिनट सुनिए, जो इन्हें खुद तो समझ है नहीं, ये लोगों को भी मूर्ख बनाते हैं, नागरिकों को भी उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस देश के जो सबसे बड़े 3-4 विचारक हैं, राजनीतिक विचारक, उनमें गिनती है। वो गॉडसे जैसे लोग नहीं है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी और उसे आप पूछते हो। राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये देश के बड़े विचारक थे। लोहिया जी को पढ़िए तो आपकी समझ में आएगा। नहीं तो अब हो क्या लोहिया जी ने कहा, बताइए ना, फिर मैं प्रदीप जी के पास सुनिए। और ये कहना कि नहीं सांप्रदायिकता तो बहुसंख्यक को भी होनी चाहिए, कैसा देश हम बनाना चाहते हैं। बरेली में बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, वहां जाके बजरंग दल के बजरंग दल के गुंडों ने जाके मारपीट कर दी, केवल इस बात पे कि 2 मुस्लिम थे उनमें। ये इस तरह का देश बनाना चाहते हो? तो इसलिए लोहिया जी ने कहा था कि जो संख्या में कम है, अगर वो अपनी मीटिंग सभा करें और कहें भाई हमें अपने धर्म का प्रचार करना हो तो एक चलता है। अरे पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक है, आपको पता ही नहीं है कुछ। अरे भारत में अल्पसंख्यक हिंदू थे, पता नहीं, कुछ पता तो है नहीं यार कहाँ से पढ़ के आते हो? अल्पसंख्यक मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया। पूरे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान थे ना, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया ना। पूरे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान थे ना, उन्होंने बांग्लादेश बना लिया ना। सच्चाई बोल रहा हूँ। ये कश्मीर अलग करवा लेंगे, ये क्या है? ये कश्मीर अलग करवा लेंगे, ये केरल अलग करवा लेंगे, ये असम अलग करवा लेंगे। हिंदुओं को मारते जाओ, बड़ा भाई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए डिबेट डिरेल हो रही है, नहीं डिरेल पैसे पहुंच जाएंगे। मैं आप लोगों से सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, आपको सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। मुसलमान हो जाए सांप्रदायिक, डायरेक्ट एक्शन पे मना ले। फैज साहब रिक्वेस्टिंग प्लीज। अब मैं सवाल पे जा रही हूँ। देखिए मुस्लिम कौन है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और जो रोजे रखता है? दुर्भाग्य है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और रोजे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इस्लामिक देश में रही हूँ। एक बात और है, दुर्भाग्य है मुस्लिम का, उनको वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है। जिस दिन वो अपना अधिकार समझ जाएंगे तो न ये दिखाई देंगे रशीदी साहब, न कोई और दिखाई देंगे। लो रशीदी जी, आपका पत्ता काट दिया उन्होंने, आपका पत्ता काट दिया, आप नहीं दिखेंगे। प्रदीप के पास जा रही हूं, मैं सवाल के लिए आऊंगी। पहले प्रदीप के पास। प्रदीप जरा बताइए, आपके नेता, यहाँ पर सीधी बात हो रही है, चुनाव में जैसे ही चुनाव होता है, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, अब आप बीएमसी ले लीजिए, ये बयानबाजी जो है ये सीधे सीधे तुष्टीकरण है और कुछ नहीं है। वरना मुख्यमंत्री से लेकर सारे नेता मंत्री सब ये हिंदुत्व वाली पिच पर क्यों हैं? सुचारिता जी, पहली बात तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी जी बड़ी समाजवाद और ज्ञान की बात कर रहे थे। एक एक कर उनको फैक्ट चेक करना चाहूंगा। इनका सेक्युलरिज्म आपके बीच में वहाँ पे ऑडियंस में युवा है, एक बार गूगल करिएगा, एक नाम मोहित खान, ये समाजवादी पार्टी का नेता था जिसको भाटी जी सेक्युलर समझते। उसने एक दलित बच्ची का अयोध्या के अंदर रेप कर दिया था। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, ना उसको सस्पेंड किया गया। तो इनके सेक्युलरिज्म के अंदर अगर इनका वोट बैंक कोई भी महिलाओं के खिलाफ जघन्य कार्य करे, ये कुछ नहीं बोल सकते। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने एक शब्द मौलाना साजिद राशिदी के कट्टरपंथी वाले बयान पे नहीं बोला। अब पहला तो झूठ, राम मनोहर लोहिया जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। ये मई 1958 के अंदर तुष्टीकरण की परिकाष्ठा करने वाले जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म ज्यादा खतरनाक है ना कि माइनॉरिटी का। तो ओपन चैलेंज है, राम मनोहर लोहिया को गलत मत कोट करो। पर राम मनोहर लोहिया ने जरूर कहा था कि गजनी गोरी जो है वो आक्रांता है। अखिलेश यादव ने क्या कभी महमूद गजनी को आक्रांता बोला, औरंगजेब को आक्रांता बोला, बाबर को आक्रांता बोला? राम मनोहर लोहिया ये कहते थे, ये रहा बयान जो कोर्ट हुआ था 3 अक्टूबर 1963 का। तो जो राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी हैं, उनके नाम पर तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो उनकी लेगेसी की बात ना करें। मैं बड़ी बात करना चाहूंगा, क्या हम विकास नहीं कर रहे? क्या आज भारत सबसे बड़ी इकॉनमी नहीं है? क्या मुंबई की इकॉनमी $1 ट्रिलियन 2047 तक नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। क्या हमारी किसी स्कीम के अंदर मुसलमान समाज के साथ भेदभाव हुआ है? नहीं हुआ है। परंतु जब दूसरा पक्ष तुष्टीकरण करे, जब वो सोमनाथ में सोमनाथ की सच्चाई को नहीं स्वीकारे परंतु गजनी की सच्चाई को स्वीकारे, तो ये भारत के हर नागरिक का कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है कि वो आक्रांताओं को अपने आका समझने वाले लोगों से हमेशा बैर है, उसके खिलाफ बोले। हम मानते हैं मुस्लिम समाज का जो आइडल है वो एपीजे अब्दुल कलाम है। ये मानते हैं गजनी गोरी है। हम में और इनमें यही फर्क है। अगर इन्हें 70 सालों में मुस्लिम समाज का भला किया होगा, मानते तो हैं, लेकिन तब भी मेयर चाहिए हिंदू। समाजवादी पार्टी के मुझे आपको लगता है कि आपके बयानों पर आपके नेताओं के बयान भारी पड़ जाएंगे? हम सब विश्वास करना चाहते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं वो सही है,
लेकिन इन सब पे भारी पड़ेगा वो बयान कि मेयर तो हिंदू ही होगा। भाटी जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग दुष्ट थे, हत्यारे थे, लुटेरे थे, खलनायक थे। ये प्रदीप भंडारी को किसने, मैं तो किसी के बीच में बोलता अच्छा भाई बोलिए बोलिए, नहीं तो सुनने की आदत ही नहीं है। एक इंटरजेक्शन था। ये प्रदीप भंडारी को किसने बता दिया कि हम उनकी निंदा नहीं करते? ये इनके अपने मन की उपज है। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही, कब करी? अरे यार भंडारी सुन ले, भंडारी भाई, अरे भंडारी चुप हो जा, तेरा नंबर खत्म हो गया भैया। भंडारी, अरे भंडारी या भंडारा नहीं चल रहा, डिबेट चल रही है। ये तरीका नहीं, भंडारी या भंडारा नहीं चल रहा, डिबेट चल रही है। अरे भैया सुनो भाटी, अरे भैया भंडारी सुन, नहीं दिस इज नॉट नाइस। अरे भैया भंडारी सुन, डिस्कोर्स पर उतरेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है जल्दी से 5-10 सेकंड भाटी जी कंप्लीट। हाँ देखिए क्या हो गया भाटी जी, इतनी अरे बीच में क्यों चिल्ला रहे हो यार? जब मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, क्यों चिल्ला रहे हो बीच में? इरिटेट होते हैं नहीं हम, इस तरह गुस्सा आता है नहीं। बोलिए बोलिए, सुनो अब बात। आप लोहिया काम करो, नया शो चालू अच्छा भाटी को बोलने दीजिए ना भाई। ओनली टॉकिंग विद भाटी, 1.5 घंटे पॉडकास्ट कर लो यूट्यूब पे। हाँ भाटी जी जल्दी से बोलो। 2.5 घंटे करूंगा, अगर हिम्मत है तो बैठो किसी पॉडकास्ट पे। 2.5 घंटे करूंगा। ठीक है ठीक है नहीं, लेकिन मैं चैलेंज है भाटी जी, समय तय करो, तारीख तय करो, आपके साथ बैठूंगा। चैलेंज दे रहा हूं, नोट कर लो। ठीक है, एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब मैं एक बात, केवल एक सुझाव आपको देना चाहता हूँ बहुत सम्मान के साथ। आप लोहिया का ठेका मत लो, लोहिया जी हमारे नेता थे। आप सावरकर का, गॉडसे का ठेका लो। आपके नेताओं ने तमंचे चलाए, विचार नहीं दिए। ये जो मैंने कोटेशन दी थी, लोहिया जी की कोटेशन है। अगर लोहिया जी की ना हो तो 10-10 लाख रुपए की शर्त हो गई। 10-10 लाख रुपए की शर्त हो गई। मैडम जिस तरीके से देश में बयान हो रहे हैं, ओवैसी जी और नीतीश राणा जी हों, इनकी तो रोटियां सिक जाएगी, मगर आम जनता का बहुत बुरा हाल हो जाता है इन बातों से। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ये अपनी अपनी जगह सब ठीक हो जाएंगे, मगर इससे देश पे बहुत फर्क पड़ता है। नौजवान परेशान हो जाते हैं इनके छोटे छोटे बयानों से। देखिए इनके बयानों से नौजवान परेशान हो जाते हैं, वो ये कह रहे हैं। बोलिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ भाटी जी से कि जो हमारा भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बोलते हैं, अगर कोई मुस्लिम अपने आप को हिंदू बोल देता है तो उसमें आपत्ति क्या है? ये मुझे एक बता दीजिए। अगर कोई हिंदू बोले मुस्लिम तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं मैं बता, एक मेरे को ये बता दीजिए। अंबर बोलिए आपके मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो भाटी जी अब सबके ज्ञान का अगर बयान हो गया तो मेरा समय भी बोले दीजिए। देखिए भाटी जी पहले तो समाजवाद की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, फिर फैज खान कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, जिसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई प्रैक्टिसिंग सनातनी है। अगर अपने आप कल्चर का आप सम्मान करते हैं और अगर अपने आप कल्चर को सबसे सर्वोपरि मानते हैं तो इनको इस दिक्कत हो जाती है। ये इनके समाजवाद की सच्चाई है कि ये नहीं मानते अपने देश के कल्चर को कि सब अपने कल्चर को अपनी स्लीव पर पहनकर चले। मैं कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये हर देश के लिए गर्व की बात है। आपको शर्म आती होगी ये बात कहते हुए। सुचरिता जी आपके दोनों बगल में सनातनी मुसलमान बैठे हुए हैं, सनातनी मुसलमान। कोई दिक्कत है इनसे? एक सेकंड, अच्छा 5 सेकंड लीजिए भाई। आज आप अच्छा बोलिए। देखिए बहन अंबर और फैज खान ने जो घर से सोच के आए थे वो बोल रहे हैं। हम घर के सोच के नहीं आते, घर से सोच के हम आप आते हैं। हम लोग दिल से बोलते हैं। रशीदी हम लोग वोटों के लिए नहीं काम करते, वोटों के लिए आप करते हैं। आज तभी अरे आपके नेता का नहीं आप शब्दों का इस्तेमाल किया। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इनके खिलाफ एक शब्द बोलो। ये आपका समाजवाद है। वोटों के लिए ये वोटों के लिए काम करते हैं। जो अपनी पार्टी की सर्वोच्च महिला नेता के लिए अब शब्द बोलने वाले के खिलाफ एक हिम्मत नहीं रखता बोलने की, उसको कहते हैं कि मैं समाजवाद की बात करता हूँ। अरे बोलिए आप जिन्होंने आप शब्दों का इस्तेमाल किया, बोलिए। अच्छा एक लास्ट वर्ड दिखाइए। वो बोल रहे हैं आप सनातनी की जरूरत है, सनातनी मुसलमान है, कोई दिक्कत है। जो इन लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, ये जो लोग अरबी को नहीं समझते, हम जब अरब में जाते हैं तो लोग हमें हिंदू नहीं कहते, हिंदी कहते हैं। बिल्कुल हम तो हिंदी का मतलब हिंदू। अरे सुनो, चुप रहो ना यार, हर जगह बोलना नहीं चाहिए। क्या बदतमीजी करी मैंने? अच्छा एक सेकंड, मैंने को बदतमीजी करी इनके साथ में? बोलिए। हिंदी कहते हैं
हिंदी का मतलब ये होता है हिंदुस्तान में रहने वाला। ताली बजाओ, इसमें मैं भी ताली बजाऊंगा। हम यही तो कह रहे हैं इतने देर। हिंदू नहीं कहते, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि हिंदू है, कि जब हम देश में चुनाव की बात करते हैं तो पानी, बिजली, सड़क, ये इन मुद्दों की बात छोड़कर हिंदू, हिजाबी, मुसलमान, ये सारे मुद्दे आते हैं। मुझे लगता है इसको चेंज और इसमें बदलाव तब आएगा जब जनता सिरे से ऐसे बयानों को खारिज करेगी। आप सहमत हैं तो ताली बजा दीजिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।